देखिए आज अपन लोग पढ़ेंगे परिवर्तन। क्या पढ़ेंगे? परिवर्तन दो प्रकार का होता है। परिवर्तन दो प्रकार का होता कितने है। प्रकार का? दो। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। सब लोग चाहते हैं कि हमारा परिवर्तन हो। वो चाहते नहीं चाहते हैं? Yes, sir. जैसे हम 9 में पढ़ रहे हैं तो 10 में पढ़ने लगे, 10 में से 11 में, 12 में और पैसा मिलने लगे। परिवर्तन चाहते नहीं चाहते हैं? मोटरसाइकिल है तो हम लोग बस गाड़ी मतलब जीप चाहते नहीं चाहते हैं? परिवर्तन चाहते नहीं चाहते हैं? तो देखिए ये है परिवर्तन। ये विज्ञान में देखिए विज्ञान की परिवर्तन में जब किसी वस्तु या पदार्थ, जब किसी वस्तु या परिवर्तन दो प्रकार का हो रहा है। भौतिक परिवर्तन, भौतिक मतलब जो अपने आंखों से देखा जा सके। भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जो अपने आंखों से देखे जा सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। वो अवयव पदार्थ के अंदर ही अंदर उनके अवयव क्या हो जाते हैं? अदल बदल जाते हैं। ठीक ना? देखिए जब किसी वस्तु या पदार्थ में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन। किसी भी पदार्थ या वस्तु में कैसा परिवर्तन हो, भौतिक हो या रासायनिक हो, वो दोनों में परिवर्तन माना जाएगा। ठीक ना? जब किसी वस्तु या पदार्थ में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को क्या मानेंगे? परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन उदाहरण के लिए रंग में बदलाव। उदाहरण के लिए रंग में बदलाव। जैसे कोई फल फलता है तो हरा रहता है, छोटा रहता है, उसके रंग में बदलाव हो जाता है। जब पकने लगता है तो पकने लगता है टमाटर तो पहले हरा रहता है फिर लाल हो जाता है। होता है नहीं होता है? उसके आकार में भी परिवर्तन होता है। पहले छोटा रहता है फिर बड़ा होने लगता है। होता है कि नहीं होता है? हम लोगों में भी आकार परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये हो गया। अब देखिए रंग में बदलाव, आकार में बदलाव और उसकी अवस्था और प्रकृति में भी बदलाव आना परिवर्तन कहलाता है। अवस्था का मतलब जैसे मान लीजिए हम लोग की उम्र जैसे नहीं कहते, बाल्यावस्था, फिर युवावस्था, फिर जैसे बाल्यावस्था, किशोरावस्था नहीं है, जैसे वो अवस्था है मान लीजिए। और कोई भी अवस्था जैसे ठोस, द्रव, गैस पदार्थ में भी अवस्था होते हैं। जैसे ठोस में है तो बर्फ है, द्रव में है तो पानी है, गैस में है तो वाष्प है। नहीं कहते हैं? जैसे वाष्प को क्या कहेंगे? गैस कहेंगे ना। पदार्थ की 3 अवस्था जानते हो नहीं जानते हो? यस सर। यदि पानी बर्फ में बदल गया इसको क्या कहेंगे? ठोस। बर्फ में बदलेगा द्रव कहेंगे? ठोस कहेंगे। अब ठोस से द्रव में बदलेगा तो द्रव। अब द्रव पदार्थ जब उसी को गर्म कर देंगे, वाष्प बन के उड़ जाएगा तो गैस कहेंगे। जलवाष्प कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? जलवाष्प। तो अवस्था में परिवर्तन और सब में, हम लोगों में उम्र में भी परिवर्तन हो रहा है ना अवस्था में, और उसी प्रकार से पदार्थ में भी परिवर्तन हो रहा है। प्रकृति, उसकी प्रकृति मतलब उसका नेचर क्या है। ठीक ना? अब देखिए बदलाव आना परिवर्तन कहलाता है। बन जाएगा परिवर्तन? यस सर। परिवर्तन दो प्रकार का होता है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसको पुनः मूल अवस्था में लाया जा सकता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन को एक बार घटित हो जाने के बाद इस धरती पे कोई ऐसा नहीं है कोई यंत्र के उसको पुनः मूल अवस्था में ला ले। जैसे दूध का फट जाना का उसको फिर से दूध बनाया जा सकता है? लोहे में जंग लगना फिर उसको बचाया जा सकता है? भोजन का पच जाएगा तो का उसको पुनः मूल अवस्था में लाया जा सकता है? नहीं है। ठीक ना? ऐसा होता तो हम लोग काय के लिए खाते बार एक बार खाते फिर पुनः मूल अवस्था में ला लेते और खाते रहते ऐसे है कि नहीं? तो ये रासायनिक परिवर्तन घटित हो जाने के बाद उसको पुनः मूल अवस्था में नहीं लाया जा सकता। तो यहाँ पे 2 शब्द है, उत्क्रमणी। क्या है? उत्क्रमणी। और एक तो इसमें रासायनिक में देखो लिखा है अनुत्क्रमणी। क्या लिखा है? अनुत्क्रमणी। इसको देखिए थोड़ा सा ध्यान समझ लीजिए। उत्क्रमणी क्या लिखा है? उत्क्रमणी और एक पता है अनुत्क्रमणी। उत्क्रमणी देखिएगा, उत्क्रमणी अनुत्क्रमणी कहीं गलत लिखा जाए तो बता दीजिएगा। उत्क्रमणी जैसे देखिए कोई पदार्थ जैसे जल है। क्या है? जल पानी जानते हैं ना? पानी एक ऐसी धरती पे पदार्थ है, यानी मान लो वो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। कितने अवस्था में? 3। ठोस जैसे बर्फ, द्रव जैसे पानी, गैस जैसे जलवाष्प। ठीक ना? तो देखो ये जो आवाज न करिए तो इसको कैसे चिन्ह से इंगित करेंगे? ऐसे और ऐसे। उत्क्रमणी मतलब जा रहा है फिर वापस भी आ जा रहा है। समझ में आ रहा है नहीं? ऐसे चिन्ह जब आ जाए तो समझ लीजिए क्या है? उत्क्रमणी। क्या है? उत्क्रमणी। यदि कहीं ऐसे लिख दिया जाए
और फिर पानी। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? बर्फ से पानी नहीं बन सकता और पानी से बर्फ नहीं बन सकता। एक तीर का निशान समझ लीजिए कि उत्क्रमणी है। कैसा है? उत्क्रमणी। उत्क्रमणी समझ में आ गया ना? अनुत्क्रमणी। अनुत्क्रमणी का मतलब सिर्फ हो सकता है एक बार। क्या हो सकता है? एक बार। समझ रहे हैं? एक बार हो सकता है, फिर इसके बाद उसमें परिवर्तन हो जाने के बाद नहीं होगा। उसको ऐसे करेंगे अनुत्क्रमणी को स्थिर से, या फिर कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सिर्फ ऐसे, सिर्फ एक साइड आएगा, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे और ऐसे। तो मैं कि नहीं मतलब जा भी रहा है फिर वापस भी आ जा रहा है। तो इसको पुनः मूल अवस्था में लाया जा सकता है, इसको भौतिक परिवर्तन को, और रासायनिक परिवर्तन को नहीं लाया जा सकता। तो देखिए भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जो अस्थायी होते हैं। अस्थायी का मतलब उसको पुनः लाया जा सकता है, अस्थायी मतलब उसको पुनः लाया जा सकता है, अस्थायी होते हैं, ठीक ना। तथा उत्क्रमणी होते हैं। उत्क्रमणी का मतलब उसको पुनः मूल अवस्था में लाया जा सकता है। उत्क्रमणी होते हैं और इसमें नया पदार्थ नहीं बनते, इसमें नया पदार्थ नहीं बनते। इसमें जो गुणों में परिवर्तन होता है उसे भौतिक रूप से देखा जा सकता है। हमने बताया ना भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिसको हम अपनी आंखों से देखा जा सकता है। जैसे किसी वस्तु या पदार्थ की आकार में परिवर्तन। क्या करती है? आकार। हम लोग खुला खुलाते हैं, यस सर, खुला दिए ना? यस सर। आकार में परिवर्तन हुआ? यस सर। हुआ कि नहीं हुआ? चाक का इसे हम तोड़ देंगे तो आकार हो जाएगा ना। मान लीजिए कोई इसे नरम वाला होता है, इसे घुमा देते, उसको देख भी रहे हैं, इसे हो रहा है, फिर पुनः मूल अवस्था में ला सकते हैं। ला सकते हैं नहीं ला सकते? इसमें कारण जो है फिर पुनः मूल अवस्था में ला सकते हैं। अब तो देखिए किसी पदार्थ वस्तु आकार अवस्था में बदलाव होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन को पुनः मूल अवस्था में लाया जा सकता है। बताएं ना, भौतिक परिवर्तन को पुनः मूल अवस्था में लाया जा सकता है। उदाहरण के रूप में देखिए, कोई भी उदाहरण पूछ सकिए। बर्फ का पिघलना, बर्फ पिघलेगा पानी बनेगा, या फिर पानी का बर्फ बनना, पानी का बर्फ बनना, लकड़ी का टूटना, लकड़ी टूट जाएगी पुनः उसको जोड़ लेंगे, बना लेंगे, ठीक ना। देखते हैं खटिया टेबल कुर्सी टूट जाता है, पुनः उसको बना लेते हैं नहीं बना लेते हैं। लकड़ी का टूटना, कुर्सी का टूटना, कुर्सी जैसे रबड़ का टूट गया है तो उसको पुनः ले जाके क्या कर लेंगे, उसको कबाड़ वाले आते हैं तो ले जाकर फिर से उसको रबड़ बना के फिर से नया रबड़ बना के कुर्सी बना के दे देते हैं, नहीं दे देते हैं। मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का देखिए, मोमबत्ती का पिघलना किसमें आएगा? भौतिक में। और मोमबत्ती का जलना और पिघलना, मोमबत्ती का जलना, जैसे कोई शब्द आ गया मोमबत्ती का जलना तो किसमें आएगा? मोमबत्ती। देखिए मान लीजिए मोम है, क्या है ये? मोमबत्ती देखे ना सब लोग, ऐसे मोमबत्ती है और बीच में यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, यही धागा लगा रहता है ना, ये सब मोम है। तो धागा तो ये जल रहा है, क्या हो रहा है? धागा जल रहा है, लेकिन मोम क्या होता है? पिघल के ही जमा होता जाता है। देखें नहीं देखें? होता है कि नहीं होता है? इसमें तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है ना, मोम पिघल रहा है लेकिन बत्ती जल रही है। तो जैसे कोई पूछेगा कि मोमबत्ती का पिघलना तो क्या बताएंगे? भौतिक परिवर्तन। और मोमबत्ती का जलना इसमें बोलेंगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन आता है ऑप्शन में। इसमें से कौन है भौतिक परिवर्तन? एक में दिया रहेगा, दूसरे में दिया रहेगा रासायनिक परिवर्तन, तीसरे में दिया रहेगा भौतिक और रासायनिक दोनों। तो किस में लिखाएंगे? मोमबत्ती का जलना भौतिक रासायनिक दोनों, भौतिक रासायनिक दोनों लगाएंगे। लिखने की जरूरत नहीं, अभी चुपचाप रहिए, ध्यान से सुनिए। मोमबत्ती का जलना किसमें आएगा? भौतिक और मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन में। आ रहा समझ में ना? यदि रासायनिक मोमबत्ती का जलना यदि भौतिक नहीं दिया है, रासायनिक दिया है तो रासायनिक में लगा देंगे। किसमें लगा देंगे? रासायनिक, ठीक ना। क्योंकि बत्ती तो जल जा रही है, उसको वापस नहीं पा रहे हैं, लेकिन पिघलना तो जब दोनों ऑप्शन दे रहे हैं भौतिक और रासायनिक तो दोनों में लगाना है, ठीक ना। किसमें लगाना है? दोनों में। और मोमबत्ती का सिर्फ पिघलना दिया है तो भौतिक में, ठीक ना। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो इसलिए ध्यान देना है। सब लोग मोमबत्ती देखे होंगे, देखे नहीं देखे? यस सर। और देखिए रासायनिक परिवर्तन और भी उदाहरण बताइए भौतिक परिवर्तन में, और बताइए भौतिक परिवर्तन में जो अपनी आंखों से देखा जा सके वही परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। किताब का फटना, किताब का फटना भौतिक परिवर्तन है। देख सकते हैं ना, कुर्सी को ऐसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, कांच का टूटना भौतिक परिवर्तन है। जिसको जो पूछना है भौतिक परिवर्तन हो रहे हैं अपनी आंखों से देखे जाते हैं, ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और भौतिक परिवर्तन को मूल अवस्था में ला सकते हैं। और ये उत्क्रमणी परिवर्तन होते हैं। कैसे होते हैं? उत्क्रमणी।
पुनः उसको मूल अवस्था में लाया जा सकता है। हाँ पूछिए, जिसको कोई पूछिए, पूछो जी। आप फिर पूछेंगे तो फिर मार खाओगे, बता दीजिए। पूछिए तो जो पूछना है जल्दी जल्दी पूछिए। अब देखिए रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन में इसके अंदर उपस्थित अवयवों, अवयवों मतलब समझ रहे हैं अवयव, हम लोग चाय बनाते हैं, चाय बनाते हैं ना, उसके अंदर चीनी डालते हैं, उसके अंदर चीनी डालते हैं, चाय की पत्ती डालते हैं और दूध डालते हैं और क्या डालते हैं, आदि डालते हैं, अदरक जिसको बोलते हैं ना, और इलायची डालते हैं और लौंग डालते हैं। ये सब क्या है, अवयव है। ये क्या है, अवयव। समझ में आया ना, आवाज नहीं। अब देखिए अवयवों में बदलाव, उसके अंदर बदलाव। यदि चाय बन गया तो क्या दूध और पीछे दूध और पुनः मूल दूध अवस्था में ला सकते हैं, नहीं ला सकते, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन हो गया, बदलाव हो जाता है। उसमें क्या हो जाता है, बदलाव। और वो कैसे परिवर्तन है, अनुत्क्रमणी। कैसे परिवर्तन है, अनुत्क्रमणी। मतलब एक बार घटित हो जाने के बाद उसको पुनः मूल अवस्था में हम नहीं ला सकते। इनको पुनः मूल अपनी मूल अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन उदाहरण के रूप में भोजन का पचना। एक बार भोजन का पच जाएगा तो मिलेगा नहीं, दूध का दही बनना, लोहे में जंग लगना, फलों का पकना। फलों का पकना, सभी प्रकार के फल, सभी प्रकार के फल जितने भी धरती पे पाए जाने वाले पौधों से जो फल लगते हैं, वो फल का जब पक जाएगा तो क्या उसको पुनः हम ताजा ला सकते हैं? कोई भी मशीन नहीं है, वो सड़ेगा, नष्ट होगा, उसको बचाया नहीं जा सकता है। फलों का पकना, फलों का पकना और दूध का फटना और पेड़ से पत्ते का गिरना। पेड़ यदि क्या हो गया, बसंत ऋतु आ गया, पतझड़ लग गया तो क्या होगा, नीचे गिर जाएगा, तो कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन। और जो पूछना पूछिए जिसमें भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। हाँ, और वर्षा का होना, एगो वीडियो का वर्षा का तो फिर से बन जाएगा, फिर से हो सकता है कि नहीं, भौतिक है। और बोलिए, हाँ, भोजन का पकना रासायनिक परिवर्तन है। भोजन जो पक जाएगा, देखिए भोजन का पकना 6 ये 7, भोजन का पकना, भोजन का पानी में नमक का मिलाना, पकना का मतलब बनाने लगा, खाने के लायक बना देना, भोजन का पकना। सर पानी में नमक का आवाज नहीं, एक लोग पानी में नमक का मिला, पानी में नमक का भौतिक परिवर्तन है। भौतिक देखिए हम बता रहे हैं, भौतिक परिवर्तन। पानी में नमक का, पानी में नमक या चीनी, नमक या चीनी, दोनों का एक ही शान कर देना है। पानी में नमक या चीनी का घोलना और घोलना, इसको आप लोग घोलते हैं। आप लोग देखिए ऐसे घोलते हैं, जब गिलास लेके गर्मी के दिन घोलते हैं ना, ऐसे करते हैं ना, तो फिर से इसको घोलने के बाद आप लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जब इसी विधि से नमक प्राप्त किया जाता है। जैसे गुजरात में क्या किया जाता है, बड़े बड़े कियारियाँ हैं, समुद्र के पानी को उस कियारियों में डाला जाता है और वो क्या बोलते हैं, पानी तो वाष्प बन के उड़ जाता है, लेकिन वहाँ जो समुद्री जल में जो सोडियम क्लोराइड NaCl होता है ना, जो NaCl, इसको बोलेंगे साधारण नमक। क्या बोलेंगे, साधारण नमक। क्या बोलते हैं इसको, साधारण नमक। नमक खाते हैं ना, इसको NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्या है, सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक बोलते हैं। जो खाना खाते हैं नमक में ना, वही नमक इसी से बनता है और वही समुद्र के खारे पानी से बनाया जाता है। बनाया जाता है समुद्र के खारे पानी से। तो ये देखिए, आवाज सुनिए, छोड़िए, आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा। बड़े डेगची में, डेगची जाते हैं ना, बर्तन, डेगची या फिर कुकर में नमक घोल लीजिएगा, इतना नमक, इतना, और फिर उसको घोलने के बाद क्या कर दीजिएगा, नीचे से ताप दे दीजिएगा, गैस जला दीजिएगा और पानी डाल जाएगा, वाष्प बन के उड़ जाएगा, पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा और उसके तली में, आवाज नहीं है, उसके तली में पपड़ी जैसे नमक बच जाएगा। इसलिए उसको हम घोल रहे हैं तो भी देख रहे हैं, फिर बच जा रहा है तो भी देख रहे हैं। एक कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन। कपड़ा का जलना रासायनिक परिवर्तन, जल गया उसको कोई वापस नहीं ला जा सकता। कपड़ा का फटना भौतिक परिवर्तन, कपड़ा का जलना रासायनिक परिवर्तन। और बोलिए, कपड़ा का बनना भौतिक परिवर्तन, घास का उगना रासायनिक परिवर्तन। एक बार घास उग गया पुनः नहीं कर सकते। और जो कुछ पूछना है पूछ लीजिए, एक लोग पूछिए। टीवी का फूटना भौतिक परिवर्तन, उसको देख रहे हैं फूट रहा है। ऐसे भी हमने बताया भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन जिसमें
उसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। और कपड़ा का जलना तो देख रहे हैं, लेकिन वो कहाँ जा रहा है उसको नहीं देख रहे हैं, खत्म हो गया कहानी उसकी पुनः मूल अवस्था में नहीं ला जा सकता ना, वो भी तो कंडीशन है। भौतिक परिवर्तन को पुनः मूल अवस्था में लाया जा सकता है, लेकिन रासायनिक को नहीं लाया जा सकता। हाँ और पूछिए। हाँ 5 मिनट हो गए सर। हाँ ठीक है 2 मिनट और देखिए हो जाएगा ना। अब इसी में देखिए चलने दीजिए। देखिए इसमें 5 मिनट और देखिए, इसमें रासायनिक परिवर्तन अंतर जोड़ लीजिएगा। मिटाने वाला कहाँ गया? देखिए थोड़ा सा अंतर भी देख लीजिए, यही इसी जगह हम बता दे रहे हैं थोड़ा सा। कोई आवाज नहीं करेगा, थोड़ा सा देख लीजिए। भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन पूरा इसको पूरा लिखिएगा, शॉर्टकट में मत लिखिएगा। 60 काटो देखिएगा थोड़ा सा। भौतिक परिवर्तन को आवाज नहीं, भौतिक परिवर्तन को आप चाहिए जिसको जाना है वहाँ जा सकते हैं। देखिए भौतिक परिवर्तन को मूल अवस्था में लाया जा सकता है, मूल अवस्था में लाया जा सकता है। भौतिक परिवर्तन को मूल अवस्था में लाया जा सकता है। रासायनिक परिवर्तन को मूल अवस्था में नहीं लाया जा सकता। लिख लेंगे ना, नहीं लाया जा सकता है। नंबर 2 भौतिक परिवर्तन, आवाज नहीं, दिमाग भौतिक परिवर्तन कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय है। उत्क्रमणीय परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? उत्क्रमणीय। ये अनुत्क्रमणीय। ये कैसा परिवर्तन है? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। नंबर 3 इसमें उदाहरण लिख देंगे। क्या लिख देंगे? उदाहरण। और देखिए ये भौतिक परिवर्तन में इनके मूल जो अवयव हैं वो बदलते नहीं हैं, इसमें बदल जाते हैं, इसमें बदलते। इनके मूल अवयव क्या होते हैं? भौतिक परिवर्तन में मूल अवयव क्या चीज? मूल अवयव दिमाग नहीं बदलते हैं। बाहर करवा देंगे, नहीं बदलते हाँ, इसमें बदल जाते, इसमें इसको पूरा बना लेंगे ना, इससे जो ध्यान से सुना वो बना लेगा। देखिए भौतिक परिवर्तन को मूल अवस्था में लाया जा सकता है, रासायनिक परिवर्तन को मूल अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय परिवर्तन है, जबकि रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। लिख लेंगे ना। भौतिक परिवर्तन में मूल अवयव नहीं बदलते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन में बदल जाते हैं। और 5 नंबर 4 में लिख लीजिएगा भौतिक परिवर्तन के उदाहरण। भौतिक परिवर्तन के उदाहरण वर्ग का बनना, पिघलना, वर्ग का पिघलना, वर्ग का बनना। और इसमें क्या लिख देंगे? आम का पकना, भोजन का पकना, और जो दूध से दही का बनना। जितने उदाहरण हैं वो सब लिख देंगे, बन जाएगा चार्ट को। कोई दिक्कत? बाय बाय सर।